हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी छात्रों के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना। जब हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं और उसके बाद उनके रिपोर्ट्स को देखते हैं, यानी टेस्ट में वो कितना मार्क्स लाए, कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने दिया है, कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर वो नहीं दे पाए, जब इसके बारे में एक शिक्षक कुछ निष्कर्ष निकालते हैं तो वही उनके परफॉर्मेंस का एनालिसिस कहलाता है। तो ऐसा देखा जाता है कि टेस्ट के माध्यम से हम बच्चों को एनालाइज कर सकते हैं, यानी जब बच्चों का मूल्यांकन करना हो तो एक टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए, एक टेस्ट ले लेना चाहिए। इसके अलावा भी जो रिस्पांस होता है, यानी जब हम कक्षा में इंटरेक्शन करते हैं या बच्चों से प्रश्न उत्तर पूछते हैं, उस समय भी हम देखते हैं कि रिस्पांस किस तरह का हो रहा है बच्चों का। तो इस रिस्पांस के कारण भी, यानी प्रश्नोत्तर के दौरान भी हम ये चीज़ देखते हैं कि बच्चे जो है उत्तर दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इससे भी उनका मूल्यांकन होता है। तीसरा है इंटरैक्शन, यानी जैसा मैंने कहा कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच इंटरैक्शन या फिर स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच आपस में इंटरैक्शन, ये भी दर्शाता है कि वो कक्षा में कितने ज़्यादा सम्मिलित हैं या एक्टिव हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, जो नॉलेज हम उन्हें देते हैं उस नॉलेज का एप्लीकेशन वो कितना कर पा रहे हैं। और देन है वार्निंग सिस्टम। एक ऐसा कह सकते हैं कि जो ये एनालिसिस हम करते हैं बच्चों का, ये बच्चों के लिए एक वार्निंग होता है कि आप अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव कीजिए। तो वार्निंग सिस्टम से मतलब है इम्प्रूवमेंट इन स्टडी। हम उन्हें डराने का नहीं, बल्कि हम उनके शिक्षण को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम एनालिसिस कर सकते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस का। इसके अलावा अगर हम देखें तो वी एनालिसिस थ्रू एक्टिविटी टाइमिंग, यानी उनके रीडिंग राइटिंग जो एक्टिविटी होगा, क्लासरूम एक्टिविटी जिसमें लिखना होता है, पढ़ना होता है, इन एक्टिविटी के थ्रू भी हम उनका एनालाइज कर पाते हैं। पार्टिसिपेशन से मतलब है कि क्लासरूम प्रेजेंटेशन उनका कैसा है, बच्चे किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बच्चे कैसे टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं, बच्चे किस तरह से आंसर्स का जवाब दे रहे हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड प्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के द्वारा भी हम बच्चों का जो है एनालिसिस कर पाते हैं। देन आता है सब्जेक्ट नॉलेज। जब टीचर्स उन्हें कोई सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उस सब्जेक्ट नॉलेज को उन्होंने कितना ग्रहण किया, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन वो यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यानी प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं, या फिर सपोज़ मैथ्स में कोई टर्म बता दिए, अब उसके बारे में वो प्रैक्टिकली उसका यूज़ कितना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। इन सब प्रश्नों से भी हम उनका एनालाइज कर पाते हैं। देन आता है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। एक्सपेरिमेंटल जैसे साइंस क्लासेस में ये होता है कि हम कोई चीज़ उन्हें थियोरेटिकल नॉलेज दे देते हैं, बट एक्सपेरिमेंटल यानी वो एक्सपेरिमेंट उससे संबंधित कर पा रहे हैं कि नहीं, या जो स्किल हम देना चाहते हैं, कौशल हम उनमें विकसित करना चाहते हैं, वो कौशल विकसित हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मतलब प्रॉब्लम्स देने के बाद या कोई क्वेश्चंस बताने के बाद सॉल्व करने का एटीट्यूड क्या है बच्चे का, मतलब वो प्रॉब्लम्स को किस तरह देखता है कि नहीं बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे ये तो तुरंत हो जाएगा, इस तरह का एटीट्यूड आप बच्चों में देखते हैं। तो इससे भी एक शिक्षक ये एनालाइज कर पाते हैं कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है, बच्चा जो है इस टॉपिक से संबंधित सारा नॉलेज प्राप्त कर लिया है, या फिर हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हुआ हो, या अगर वो डरता है कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होगा, तो यानी बच्चे में अभी वो पोटेंशियल उत्पन्न नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।